आज मुंबई में सुबह 9 बजे वर्सोवा शमशान में होगा सिंगर केके का अंतिम संस्कार। घर पर रखे पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंच रहे लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर भी सिंगर केके के फैंस का दिखा जमावड़ा। कोलकाता से लाया गया था शव। मंगलवार को लाइव कॉन्सर्ट के बाद हुआ निधन। कोलकाता के ग्रैंड होटल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शो के बाद कंधे पर तौलिया डाले दिखे सिंगर केके। शो के दौरान भी दिखे थे बेचैन। कल कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने दी केके को श्रद्धांजलि। संगीत के क्षेत्र में बताया बड़ा नुकसान। कोलकाता के रविंद्र सदन में पुलिस ने दिया था गन सैल्यूट। पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। समन के बाद राहुल ने विदेश में होने की वजह से ईडी से मांगा समन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जांच एजेंसी ने 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनिया राहुल को ईडी के समन को लेकर जोरदार सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार। जेपी नड्डा बोले अपराधी कभी नहीं कहता कि उसने अपराध किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को पुष्पा स्टाइल में दिया जवाब। रणदीप सुरजेवाला बोले डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक के लड़ेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर तेज हुई सियासत। अरविंद केजरीवाल ने केस को बताया फर्जी। बोले हम देश के साथ नहीं कर सकते गद्दारी। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर किया पलटवार। स्मृति ईरानी बोली ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों जज बनकर आरोपी को क्लीन चिट दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। स्मृति ईरानी के सवाल पर आम आदमी पार्टी का प्रहार। संजय सिंह बोले सारे आरोप फर्जी। बीजेपी दफ्तर से चल रही है ईडी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। प्रियंका ने नव संकल्प वर्कशॉप को किया संबोधित। 2024 के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कल 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार पर समीक्षा करेंगी प्रियंका गांधी। पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर रहेगा जारी। सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते, तो अब आगे क्या करना है। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे। रायपुर में भी कांग्रेस का 2 दिवसीय संकल्प शिविर। सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। उमड़े सैलाब से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। रास्ते में फूलों की बारिश और पगड़ी पहनाकर स्वागत। जबलपुर में जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस में भी पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ में रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एयरपोर्ट पर छोड़ने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्लेन में भी कुछ नेताओं से किया सियासी मंथन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का लिया जायजा। पीएम मोदी करेंगे दौरा। अपने गृह जिले शाहजहांपुर पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा सरकार की सभी योजनाओं और संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का। बिहार में जातिगत जनगणना को हरी झंडी। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। नीतीश बोले सभी संप्रदाय और जाति के लोगों की होगी गणना। बात तो उस समय जितना भी हम लोगों ने किया, और अलग से तो ये बात थी कि अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग तो अपनी तरफ से अनुरोध किए ही है, लेकिन हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना। जातीय जनगणना के फैसले का आरजेडी ने किया स्वागत। तेजस्वी बोले आखिरकार रंग लाई लालू जी की लड़ाई। लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया, तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी। सब लोग सहमत थे। हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल। मस्जिद के विकास के लिए एक साथ आए दोनों समुदाय। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान फोटोग्राफी करने वाले विभाष दुबे का बड़ा बयान। कहा दीवारों पर देवनागरी में लिखे हैं श्लोक, अभी कई राज और हैं छिपे।
जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज की मुस्लिम नेताओं को सलाह, कहा पहले की तरह होना चाहिए ज्ञानवापी का स्वरूप, उसमें ना डालें कोई रोड़ा। वाराणसी में औरंगजेब के धरहरा मस्जिद को लेकर दावा, कोर्ट में मंजूर, 4 जुलाई को सुनवाई, बिंदु माधव मंदिर होने की बात। बेंगलुरु में एनएसयूआई कार्यकर्ता का विरोध, शिक्षा मंत्री डीसी नागेश के घर के बाहर टेक्स्ट बुक विवाद को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिले अखिलेश यादव, आजम की जेल से निकलने के बाद पहली मुलाकात। गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल आज बीजेपी में होंगे शामिल, गुजरात में पाटीदार समाज में हार्दिक की अच्छी पकड़। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आलाकमान पर लगाए थे गंभीर आरोप, राहुल गांधी पर अनदेखी का लगाया था आरोप। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी किए नियुक्त, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान, गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा की कमान। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया प्रभारी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी होंगे कर्नाटक के प्रभारी। राज्यसभा चुनाव पर माथापच्ची जारी, आज हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। जल्दी ही शिक्षा को लेकर एक ऐप लॉन्च करेंगे सौरव गांगुली, ट्वीट के जरिए दी जानकारी। सौरव गांगुली ने अटकलों पर लगाया विराम, कहा मैंने नहीं दिया बीसीसीआई से इस्तीफा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निखत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से की मुलाकात। पीएम मोदी ने बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को बताया देश का भविष्य, कहा निखत ने बढ़ाया देश का मान। बिहार के समस्तीपुर में एक शिक्षक का छात्रों को गानों के जरिए संदेश, गाना गाकर स्टूडेंट्स को दिए टिप्स। कल से पर्यटकों के लिए खुल गई उत्तराखंड के चमोली में मौजूद वर्ल्ड हेरिटेज साइट फूलों की घाटी, बिना रजिस्ट्रेशन आ पाएंगे पर्यटक। केदारनाथ के आधे रास्ते से लौटाए जा रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचने वाले यात्री, रोजगार पर असर पड़ने से नाराज हैं स्थानीय कारोबारी, आंदोलन की धमकी। केदारनाथ में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बनाए गए नए नियम, टोकन सिस्टम से होंगे दर्शन, समय के मुताबिक ही लाइन में खड़े होंगे भक्त। 4 धाम यात्रा में 121 के पार पहुंचा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा, केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा 56 यात्रियों ने तोड़ा दम। 185 अंकों की गिरावट के साथ 55,381 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 61 पॉइंट्स गवाकर 16,522 पर बंद हुआ। कानपुर में केसर पान मसाला समेत 3 कंपनियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे, घर से लेकर दफ्तर तक खंगाले दस्तावेज। यूपी के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग, वहीं दनकौर में एक बाइक बनी आग का गोला। यूपी के प्रतापगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से उड़ा आंगनवाड़ी केंद्र, चपेट में आने से एक राहगीर की मौत, 3 लोग घायल। हरियाणा के गोहाना में घर के अंदर कमरे में चार्जिंग करते समय इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, कमरे में रखा सामान राख, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में मामूली झगड़े में मां बेटे पर चाकू से हमला, बेटे की मौत, मां की हालत नाजुक, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा की सड़कों पर कत्ल के आरोपी का हैरत अंगेज स्टंट का वीडियो वायरल, निजामुल खान पर प्रेमिका के भाई की हत्या का आरोप। लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिस से की शिकायत, पुलिस बोली जेल में बंद है आरोपी, लेकिन आरोपी खुलेआम कर रहा स्टंट। मध्य प्रदेश में वन माफिया का दिखा तांडव, बैतूल में अवैध रेत लेकर भाग रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गई महिला, वन रक्षक को कुचलने की कोशिश। वीडियो में महिला वन रक्षक दोनों पहियों के बीच खड़ी दिखी, महिला की हिम्मत देखकर ड्राइवर हुआ फरार, आरोपी की तलाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में चौराहों पर राष्ट्रगान, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चौराहे मीनाक्षी चौक पर ट्रैफिक को रोककर हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने किया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े नजर आए लोग, देश भावना जगाने के लिए हर महीने की 1 तारीख को गाया जा रहा राष्ट्रगान। एमपी के हरदा में लव जिहाद के आरोपी की संपत्ति पर चला बुलडोजर, शाहबाज अली नाम के आरोपी की संपत्ति कुर्क। शाहबाज अली पर आरोप बीएससी की छात्रा को बहलाकर करीब 1.5 साल तक किया दुष्कर्म, छात्रा की शिकायत पर 2 दिन पहले ही हुई है गिरफ्तारी। असम में बाढ़ से जारी है बर्बादी का मंजर, मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 38, करीब 1 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित। असम के 5 जिलों के 171 गांवों में पानी का प्रकोप, कछार जिले में बाढ़ ने 2 और लोगों की ली जान। कई इलाकों में नदियों में कम हुआ पानी, नाव पर स्कूल जाते दिखे बच्चे, राहत कैंप में अभी भी 2,500 लोग लिए हुए हैं शरण। महाराष्ट्र में जुनूर में आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत, आंधी के दौरान हो रही थी बारिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर, एक बदमाश मुठभेड़ में घायल, एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली प्रीमियम ट्रेन डेक्कन क्वीन 92 साल की हुई, नए लुक में दिखेगी
दक्कन की रानी 1 जून 1930 को शुरू हुई थी पहली इलेक्ट्रिक लोको ट्रेन। सेंट्रल रेलवे पर शुरू की गई थी इलेक्ट्रिक लोको वाली पहली डीलक्स ट्रेन। इंग्लैंड में हुआ था मूल रेकों के डिब्बों के अंदर फ्रेम्स का निर्माण। दिल्ली में आईआईटी कानपुर ने डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड पर एक सेमिनार किया। कई कंपनियों के प्रमुख हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के काउंटडाउन लॉन्च सेमिनार में लिया हिस्सा। दिल्ली में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। मुंबई का बर्खास्त पुलिस अफसर सचिन वाजे बना सरकारी गवाह। वसूली केस में आरोपी रहा वाजे दूसरे आरोपियों के खिलाफ देगा गवाही। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, 23 बैंक अकाउंट किए फ्रीज। एमपी के रीवा में दहेज के चलते लौटी बारात, 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की थी मांग। दोनों पक्षों में मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। एमपी के भोपाल में 3 मंजिला मकान गिरा। मलबे में दबे मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए तोड़ा जा रहा था मकान। झारखंड के रामगढ़ नवविवाहिता की हत्या, प्राइवेट पार्ट में गर्म लोहे की रॉड से दागा। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने नशीली क्वीन के नाम से कुख्यात सीमा पांडे की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क। दिल्ली के हौस खास इलाके में पुलिस ने एक बड़े किडनी रैकेट का किया भांडाफोड़। अब तक 10 लोग गिरफ्तार, आरोपियों में एक डॉक्टर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक गरीबों को टारगेट कर एक किडनी के बदले पैसों का देते थे लालच। हरियाणा के सोनीपत में करते थे ऑपरेशन। 6 महीने में 14 लोगों को कर चुके टारगेट। प्रयागराज के धुमनगंज इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े किया बम से हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद। जान बचाकर भाग रही पीड़ित पर फेंका बम, गनीमत रही, हादसे में कोई घायल नहीं। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। केरल की कोच्चि में पुलिस ने मलयालम अभिनेता और प्रोड्यूसर विजय बाबू से यौन उत्पीड़न के मामले में 9 घंटे तक की पूछताछ। आज होगी पेशी।